व्यावसायिक छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज मधेपुरा। और जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, रेडियो रंगीन टेलीविज़न कक्षा 11 से एक चैप्टर रोज़ पढ़ा जाएगा। तो आज इसको देखते हैं, व्यावसायिक परिचय एवं हाथ के औजार। बेसिकली टीवी के लिए, मोबाइल के लिए जो एक अलग इलेक्ट्रॉनिक औजार होता है, तो वो तो आप चट्टी दुकान पे देख ही सकते हैं। और फिर भी यहाँ पे हम लोग एक व्यावसायिक परिचय और हाथ के औजार को जानने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है इसके महत्व को जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। साथ ही हम इसमें मल्टीमीटर को नहीं कवर कर पाएंगे, जो कि अभी आपका टीवी से रिलेटेड है, तो वो टीवी उपकरण के यंत्र और औजार आगे चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग देख लेंगे। यहाँ एक बेसिक कॉमन जानकारी देखते हैं कि जो आपके हर चट्टी चौराहे पे ये चीज़ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्व क्या है, अर्थिंग क्या है, विद्युत दुर्घटना क्या है, उस समय प्राथमिक उपचार आप क्या करेंगे, वही पूछता है सामान्य आधारित विषय में। प्राथमिक उपचार, विद्युत झटके में आप क्या उपाय करेंगे, आग बुझाने वाले संयंत्र उसके नाम उपाय क्या है, और हस्त औजार क्या हैं, उनका अनुरक्षण का मतलब कि कैसे उसको गिरिस उरिस लगा के ठीक ठाक रखेंगे, ये सब चीज़ें हैं उनका प्रयोग। तो आइए, आज के इस विज्ञान के क्षेत्र में तो इंजीनियरिंग शाखा का बहुत ही विकास हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो खैर इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका मोबाइल से लेके मिलिट्री में रेडियो, रडार, ये सारी तरंगों पे निर्भर जितनी भी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और एक चीज़ और जान लें, इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा डीसी पे काम करती है, एसी पे इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करती है। और इसमें सर्किट होती है, परिचय में आप इतना ही जानें। और इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार, अथवा किसी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित हो रहे हैं और उससे जो धारा उत्पन्न हो रही है, उसी का अध्ययन हम करते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अगर इस तरह से भी कहते हैं तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार या विद्युत सर्किट में प्रवाह और धारा का प्रवाह का नियंत्रण कैसे होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इसी के हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित युक्तियों का उपयोग होता है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के मतलब गुण भी हैं कि बहुत कम खर्चीले होते हैं, और धारा और के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप जानते ही सस्ती होती हैं, और आकार में बहुत छोटी होती हैं। दोष वही है कि थोड़ा महंगा होता है, और इनकी दक्षता भी अधिक होती हैं, टूट फूट भी इसमें कम होती है, और इसलिए इसे हम इसकी गुण को। महत्व तो आप जानते ही हैं कि मनोरंजन क्षेत्र में आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा छाया हुआ है, उद्योग क्षेत्र में छाया हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र में छाया हुआ है, ये इसका महत्व है। और अर्थिंग तो हर आदमी अपने घर में ट्रांसफार्मर के पास या अपने घर की अर्थिंग करता ही है, और इसका उद्देश्य वही होता है कि जब कोई फॉल्ट करंट आ जाती है, जैसे कि दोष के कारण वायरिंग में, तो वह अर्थिंग जो है उस फॉल्ट करंट को सीधे अर्थ में कर देता है। अर्थिंग में आपने देखा होगा कोई अर्थ प्लग होता है, उसमें एक लंबा और मोटा होता है और दो छोटे होते हैं। तो लंबा मोटा उसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो पहले जाके प्लग में अर्थ से कनेक्ट हो, ताकि कोई भी अर्थ का फॉल्ट हो तो उसे वो मोटा वाला है वो अर्थ का है, तो वो अर्थ जो है अगर कुछ गड़बड़ होगा, प्रेस में कोई फॉल्ट भी होगी आपके, तो वो उसके द्वारा वो अर्थ में चला जाएगा। ये अगर प्रेस में फॉल्ट है तो उसकी फॉल्ट करंट अर्थ में चली जाएगी, आप प्रेस पे नहीं आएगी, इसलिए वो मोटा लगाया जाता है। और उसमें हर 3 वाले में एक जो है आप जानते हैं न्यूट्रल फेज और एक ऊपर वाला अर्थ होता है, वो मोटा भी होता है, गोल भी होता है। इस कारण होता है मोटा होने का कारण कि अधिक जो है धारा जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा धारा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अंदर खींच लेगा, इसलिए वो मोटा रहता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि अर्थिंग के लाभ में वही है लाभ कि आपका अर्थ जो करंट है आपको हाथ में लगनी चाहिए थी, वो अंदर चली जाती है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है, व्यक्ति की सुरक्षा हो जाती है। और इसमें उपभोक्ता को बहुत ही लाभ होता है। इसमें सब कमज़ोर होने पर, मान लीजिए अर्थिंग कमज़ोर है तो सप्लाई वोल्टेज घट जाता है। अर्थिंग के प्रकार में आप देखें तो पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग होती है और एक प्लेट होती है।
तो पाइप इलेक्ट्रोड की अर्थिंग में आप ये घर में भी आप करते हैं। इस तरह से आपको दिखाया गया है कि आप एक राड गाड़ते हैं, उसके बाद लकड़ी का कोयला डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, फिर कोयला डालते हैं, फिर नमक डालते हैं और राड डाल के इसके ऊपर GI पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं इसको, और ये पाइप आप जो है बाहर ले लेते हैं। इसी को आप अर्थ प्लेट, अर्थ राड कहते हैं। ये राड हर घर में लगाई जाती है। तो नमक और चारकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला, या अगर लकड़ी कोयला ना मिले तो आप वो कोयले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग इस तरह से होती है। और विद्युत दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार क्या है कि विद्युत में अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर का इंतज़ार किए बिना उसके मुंह से मुंह लगा कर सांस देखा जाए और कपड़े ढीले कर दिए जाएं, बेल्ट इत्यादि खोल दी जाए ताकि वो व्यक्ति सांस ले सके। और गंभीर दुर्घटना में व्यक्ति का अगर घाव हल्का है, जलने के निशान अगर हैं, तो इसे सामान्य बात नहीं मानना चाहिए। इस घाव से विष भी जा सकता है, इसलिए तुरंत इस पर स्प्रेट वगैरह लगा के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हल्का कटने पर भी चारों ओर स्प्रेट की रुई लगा के उसके बाद डॉक्टर को ATS इंजेक्शन वगैरह ले जाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये प्राथमिक उपचार है। मतलब डॉक्टर के पास आपको जाना है, तुरंत उसकी जो है थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा ठीक करके, ढीला उला करके, अगर विद्युत शॉक मारा है तो ऊपर ले डॉक्टर के पास ले, तो उसके निर्देशों को पालन करें। तो कृत्रिम श्वास देता है, जब आदमी झटका लगता है तो देखिए इस तरह से पीठ के बल लिटा के उसको और कृत्रिम श्वास दिया जाता है। और मुंह से मुंह लगा के भी आदमी सांस देता है। देखिए मुंह से मुंह लगा के भी सांस दिया जाता है बिजली के झटके में। आँख से सुरक्षा, देखिए आँख से लगने के कारण क्या है, वैद्युत उपकरण के यंत्र हैं इनका अनुरक्षण सही से नहीं हुआ है। तेल से भीगे कपड़े गुच्छे अगर पास में रखे हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं। मोमबत्ती जलती छोड़ देते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं। विद्युत में शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो ये भी आग पकड़ लेता है। अब आग बुझाने के लिए ISI का ये जैसे ये याद रखिए 5116-193 पर जो गैस संस्थापन उपकरण बना था, और इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड रहता है। जीवित चालकों में वैद्युत आग बुझाने वाले के लिए शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, तथा सूखा रेत अथवा भुरभुरी मिट्टी ये प्रयोग करनी चाहिए। ये अगर आप फेंक देते हैं आग पे तो ये आग बुझ जाती है। और इनका उपयोग करने के लिए आग बुझाने वाले विभाग को टेलीफोन करना चाहिए। वो भी आप दमकल इसको आप बोलते हैं, उससे आप बुझा सकते हैं। आग का वर्गीकरण पूछ देता है तो देखिए आग 4 तरह की हैं। ए में जैसे ज्वलनशील पदार्थ लकड़ी, कपड़ा, कागज, ये ज्वलनशील पदार्थ है, A क्लास में आती है। B क्लास में ज्वलनशील पदार्थ तेल, वार्निश, पेट्रोलियम, ये B क्लास में आते हैं। C क्लास में विद्युत सर्किट से जो आग लगती है उसे C क्लास में कहते हैं। और इसमें शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, टेट्राक्लोराइड ये यूज किया जाता है। D क्लास का आग जो है मैग्नीशियम, जिंक, खनिज पदार्थों में पोटेशियम आदि रासायनिक जो पदार्थ हैं आपको इसमें लग जाती है, तो इस और बहुत तेज़ भड़कती है और फैलती है। और इसके बुझाने के लिए शुष्क पाउडर और हेलो टाइप जो है कार्बन डाइऑक्साइड और शुष्क पाउडर, इनका यूज़ किया जाता है। हस्त औजार अगर आप आएँ तो हस्त औजार में बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी। मिस्त्रियों के हाथ में फेज टेस्टर होता है जो कि फेज को बताते हैं। ये पेचकस होता है, देखिए पेचकस इस तरह से, फेज टेस्टर, इसमें लैंप लगा होता है और 2 तार रखते हैं, वायर रखते हैं, ये टेस्ट लैंप होते हैं। ये भी औजार हैं जिससे कि सर्किट में लाइट आ रही है कि नहीं है ये पता चलता है। उसके बाद बहुत से औजार हैं आप देखते होंगे। इलेक्ट्रीशियन अपना एक चाकू रखता है, एक हथौड़ा हैमर रखता है, उसके बाद नॉइज प्लायर रखता है नुकीली चीज़ को निकालने के लिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लायर है। उसके बाद मापक फीता अपने पास वो रखता है, फीता। उसके बाद टैटन आरी भी रखता है, और उसके बाद रेती भी रखता है। कई तरह की रेती होती है, चौड़ी, पतली, फाइल, राउंड, हाफ राउंड, मतलब एक तरफ से होगा एक तरफ से नहीं होगा, ऐसे करके। कैंची रहती है, पेचकस प्लायर रहता है। एक हैंड ड्रिल मशीन होती है जिससे कहीं छेद किया जा सकता है। छोटी रिंच रहती हैं, रिंच पाना, जो कि कोई ऑटोमोबाइल वाली नहीं, छोटा रहता है। और वुड सा मतलब इसे लकड़ी, वुड माने लकड़ी, सा माने आरी,
लकड़ी की आरी भी रहती है इनके पास और एक गुनिया भी रहती है। इस गुनिया को से अपना वो रेक्टेंगल वगैरह ठीक करते हैं सर्किट को काटने वगैरह में। उसके बाद इसमें एक ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन भी आ जाती है, ये भी आप देखे होंगे दुकान पे रखे। इस तरह का पाइप रिंच भी रखे रहते हैं, वो कहीं कहीं खोलने की ज़रूरत पड़ती है। और पाइप वाइस ये भी एक हथियार होता है, इसको काट के इसके अंदर चूड़ी वगैरह बनाया जाता है। बेंच वाइस होता है, ये किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है। ये खोलेंगे देखे होंगे, ये खुलेगा और इसमें पकड़ा देंगे, पकड़ लेगा। उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है, मल्टीमीटर के बाद एक आता है सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन हर इलेक्ट्रॉनिक छात्र के पास रहना चाहिए, और मल्टीमीटर और रांगा ये आप हर दुकान पे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको मिल जाएगा। और ये 5 से 25 वाट तक ही होते हैं, ज़्यादा बड़े। इसके आगे भाग को बिट और इसको हैंडल कहते हैं। इस भाग को हैंडल, ये बिट कहा जाता है, इसी से रांगा आपका जोड़ा जाता है। अब इसमें आभासी प्रश्न में अगर आ जाए तो यदि व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक से लग जाए तो उसे प्राथमिक रूप से कृत्रिम श्वास देना चाहिए। और 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 50 होती है। अब तो किसी बल्ब पर लिखा हुआ इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुण बताइए, महत्व बताइए, श्वास देने की विधियाँ लिखिए। अर्थिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका लाभ क्या है। वही फॉल्ट करंट आएगी तो चला जाएगा, और मोटा प्लग वाला इसमें है नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि इसीलिए होता है वो। और इसी अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, यही सब चीज़ें इसके अंदर है। छोटा सा चैप्टर था, 10 मिनट का, ख़त्म हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकों की चाल। ये तो कॉमन चैप्टर है आपका। और उसके बाद यहाँ से आपका पार्ट शुरू होगा, मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिसे हम कल देखते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आज के लिए।